आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफार्म जो मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर वाक़या है। ये प्लेटफार्म 1926 में बना। इस प्लेटफार्म पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी आ चुके हैं, जिन्होंने यहाँ पर तकारीर भी की थी। यहाँ से बाय लाइन इंडिया ट्रेन जाती थी, वो 0 पॉइंट तक जाती थी। पूरे पाकिस्तान में लेंथ में सबसे लंबा प्लेटफार्म है। इसकी लेंथ जो है अबाउट 2300 स्क्वायर फुट से कुछ ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ में हूँ आपका मेज़बान उबैदुल्लाह गोरी। जी नाजरीन, आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफार्म जो मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर वाक़या है। रेलवे स्टेशन की क्या तारीख है, आइए हम यहाँ के शहरियों से बात करते हैं, वो हमें मजीद क्या बताते हैं। मीरपुर खास के बारे में हम आपको ये बता सकते हैं कि मीरपुर खास इंतहाई कदीम तरीन स्टेशन है। इसका वजूद 1926 में आया। फर्स्ट पोर्शन 1926 में बना, उसके बाद सेकंड पोर्शन जो है 1928 में बना। उस वक्त से लेकर यहाँ रेलवे की हद से ज़्यादा चहल पहल रहा करती थी। 24 घंटे यहाँ स्टेशन ऑपरेटिंग स्टाफ को जो है फुर्सत नहीं मिलती थी कि खाना भी खा सकें। मीरपुर खास से हैदराबाद और कराची के लिए छोटी लाइन हुआ करती थी। उसके बाद 1964 में जब मोहम्मद खान जोनेजो साहब रेलवे मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्होंने मीरपुर खास के लिए कोशिशें की और मीरपुर खास से हैदराबाद के लिए ब्रॉड गेज बनी। 2006 में मीरपुर खास से इंडिया के लिए मोनाबाओ के लिए परवेज मुशर्रफ के दौर में ब्रॉड गेज बनाई गई। मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर जवाल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आया। मीरपुर खास की आवाम को सबसे ज़्यादा मोहतरमा की शहादत की सज़ा दी गई। मोहतरमा की शहादत से पहले यहाँ अबाउट 20 ट्रेन अप एंड डाउन हैदराबाद एंड कराची के लिए चला करती थी। इसके अलावा मीरपुर खास से जलोरी, जमशाबाद, काचेलो, डिगरी, जुडो, नौकोट के लिए भी ट्रेनें चला करती थी। खोखरा पार्क के लिए भी ट्रेन चला करती थी और मीरपुर खास से नवाबशाह के लिए भी ट्रेन चला करती थी। सबसे अहम बात यह कि जिस जगह हम खड़े हुए हैं, ये जगह यहाँ पाकिस्तान बनने के बाद हमारे हर दिल अजीज जितनी तारीफ की जाए कम है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब तशरीफ लाए, ये वो जगह है जहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब आए थे और यहाँ अंदर खड़े होकर उन्होंने तकरीर की थी। तो मीरपुर खास को ये एजाज़ हासिल है कि गरीबाबाद में एक घर है, वहाँ उन्होंने एक रात क़याम भी किया था। सर हमें बताइएगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफार्म ये इसको कहा जाता है, इसकी एराजी कितनी है और इसकी और क्या खासियत है? मीरपुर खास का प्लेटफार्म जो है पूरे पाकिस्तान में लेंथ में सबसे लंबा प्लेटफार्म है। इसलिए भी कि पहले यहाँ छोटी ट्रेन हुआ करती थी, एमजी की ट्रेन चला करती थी। उसके बाद जब ये बीजी में कन्वर्ट हो गया तो ये सब पूरा प्लेटफार्म एक हो गया और इसकी लेंथ जो है अबाउट 2300 स्क्वायर फुट से कुछ ज़्यादा है। अच्छा बताइए, ये कब बना और इसमें जो है आप कितने वक्त से इसमें देखते आ रहे हैं? काफ़ी ट्रेनें भी चलती थी, ट्रेनें बंद भी हो गई है, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है उसकी अभी क्या सूरत हाल है? अभी कितनी ट्रेनें चलती हैं? ये प्लेटफार्म तो जैसे ही 1926 में बना है, उस वक्त से लेकर ये आप देखेंगे कि जोधपुर का पत्थर लगा हुआ है। इस पर हमने देखा है कि इंतहाई हैवी चीज़ें भी गिरी हैं, उतरती रही हैं ट्रेन से, अनलोडिंग लोडिंग वगैरह होती रही हैं। इवन यहाँ हमने ये भी देखा कि 1906 में जो मीटर गेज से ब्रॉड गेज में इसको कन्वर्ट किया गया था। इंतहाई हैवी ट्रेन्स उस वक्त प्लेटफार्म पर भी आई, लेकिन ये पत्थर इतना बेहतरीन पत्थर है कि आज तक वो अपना मयार बरकरार रखे हुए है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि मीरपुर खास रेलवे जो हो चाहे कहीं भी हो, फैमिलीज़ के लिहाज से बहुत अच्छा एक आरामदाह सफ़र हुआ करता है। फैमिलीज़ के साथ आप कहीं भी जाएं, आपको इस जैसी सहूलत कहीं भी नहीं मिलेगी। बादशाही सफ़र कहलाता है। इसकी उम्दा एक मिसाल मैं आपको ये दूं कि जैसे पहले मीटर गेज की ट्रेन चला करती थी तो इसको राजा की रेल कहा जाता था। इंडिया में एक महाराजा हुआ करते थे। ताजपुर यहाँ स्टेशन है, उसका कुआं आज भी मौजूद है। यहाँ से उनके लिए एक स्पेशल डब्बा एक होता था, सेलोन एक होती थी, उसका 5 नंबर था। आज वो गोलड़ा शरीफ में अजायब घर में रखी गई है। उसमें उनके लिए डेली यहाँ से मीरपुर खास से पानी जाया करता था, स्पेशली डेली उनके लिए पानी जाया करता था। उस दौर में एक बाढ़ मेल ट्रेन चला करती थी मीरपुर खास से इंडिया के लिए। इंडिया आप कभी गए हो? इंडिया रेल ट्रेन जाती थी यहाँ? 11.5 साल मैंने इंडिया की ट्रेन चलाई जो अभी चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जाहिर है जैसे जावेद साहब ने बताया कि हमारे ताल्लुकात एकदम से इंडिया से ख़राब हो गए तो ये ट्रेन चल गया। इंडिया का सफ़र कैसा होता था जब आप जाते थे उसमें? बहुत अच्छा सफ़र था, बहुत अच्छा सफ़र।
और लेकिन बस ये है कि जाहिर है ये जो स्टाफ चलता था ये सिफारती, हमारे को ग्रेटेस्ट पासपोर्ट मिला हुआ था, तो हम अपने 12 आदमियों का स्टाफ होता था, तो 12 आदमी को लेके जाते थे। इंडिया में आप कौन सी जगह स्टेशन, कौन से स्टेशन पे जाते थे या कई स्टेशन पे जाते थे? यहाँ से लास्ट जो हमारा स्टेशन था वो ये था, क्या नाम इसका, 0 पॉइंट, और इंडिया का पहला स्टेशन था मुनाबाव। मैं मीरपुर खास का मुकामी हूँ। अक्सर बच्चों को इधर घुमाने, तफरी कराने, हवा खाने आ जाता हूँ। इधर हवा अच्छी चलती है, ट्रेनें तो है नहीं, तो तफरी करने बच्चों को ले आते हैं। भाई यहाँ से लोग ट्रेनों में जाते हैं और आप तफरी करने आए हो। अब ट्रेनें तो चलती नहीं, जो सफ़र कराएं बच्चों को, तो इसलिए स्टेशन दिखाना आ जाते हैं, ताकि लोग, हमारे बच्चे स्टेशन भूल नहीं जाएं कि हमारे शहर में कभी ट्रेनें चलती थी। इस हवाले से इनकी नॉलेज में इजाफे के लिए मैं इनको ले आता हूँ। उधर हवा खा लेते हैं, बच्चे खेल लेते हैं और बता देते हैं कि कभी स्टेशन आबाद हुआ करता था, अब बस सब हम तफरी कर रहे हैं। कोई ऐसा टाइम रखें कि यहाँ से भी सुबह सवेरे कोई ट्रेन चलनी चाहिए। और जबकि हैदराबाद से यहाँ का मीरपुर खास का जो रूट है, इस पर हर घंटे के बाद एक ट्रेन मिलती थी। अब लोगों को वो सहूलत मैसर नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो हैं बसों में ज़ायद की पैसों पर सफ़र करते हैं और बड़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। जी नाज़रीन, आपने यहाँ शहरों की बात सुनी, उन्होंने यहाँ हमें तारीख बताई। मीरपुर खास रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफार्म है वो पाकिस्तान में सबसे बड़ा था, लेकिन अब वो नहीं है, दूसरे तीसरे नंबर पे है। इन्होंने ये भी बताया कि ये पत्थर जोधपुर से आया है। और यहाँ पर जो शहरी घूमने आए थे उन्होंने भी ये बताया कि जहाँ यहाँ ट्रेनें चलती थी, अब यहाँ पर ठंडी हवाएं चलती है, जो ये लोग शाम को यहाँ पर ठंडी हवा खाने आते हैं और ये तफरी गाह बन चुका है। और इसको जो है वो यहाँ पर अपने बच्चों को लाते हैं और यहाँ पर बड़ा एंजॉय करते हैं। हुकूमत की तवज्जो ना होने की वजह से ये स्टेशन अब जो है नज़रसानी का मुंतज़िर है। इसके साथ उर्दू पॉइंट के साथ उबैदुल्लाह कोरी को दीजिएगा इजाज़त। शुक्रिया।